सो सत्येंद्र, टुडे वी विल डू द रिप। तो रिप में आज हम करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने रिप का जो थ्योरी कर ली थी, तो छोटी मोटी चीज़ जो रह गई थी वो हम आज कवर कर देंगे रिप की। तो रिप में हमें एक चीज़ मेंशन नहीं कर पाए जो लास्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड द एडी नंबर। एडी नंबर एडी नंबर AD number is called the advertised distance. AD number is called रिप को हम एडी नंबर भी बोलते हैं। नहीं, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक AD नंबर होता है, ठीक है। ओके। हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक AD नंबर होता है, दैट इज लाइक जैसे ही कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है उसका AD नंबर बना, तो देन AD नंबर क्या होता है? इट इज द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इट्स नेबर, कि कितना ज़्यादा एडी फुल फॉर्म क्या बताई थी आपने? एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। एडवर्टाइज्ड AD नंबर इज कॉल्ड एडवर्टाइज डिस्टेंस। और कभी इसको ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी कह देते हैं, कहीं एडवर्टाइज कहता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कह देता है, ठीक है। तो नाम होता है। एडी नंबर क्या होता है? AD नंबर होता है, इट इज कॉल्ड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इट्स नेबर। मतलब कि जिससे नेबरशिप बना रहा है वो कितना ट्रस्टेड है राउटर, ठीक है। ऑफ ने ओके, लाइक इट इज कॉल्ड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इट्स नेबर। अगर गूगल में आप सर्च करोगे AD, लाइक AD नंबर, अरे यार ये कौन सा एग्जाम्पल दिखा रहा है इन नेटवर्किंग। देखो, कोई इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, कोई ये लाइक एडवर्टाइज डिस्टेंस कहते हैं, या रोड प्रेफरेंस भी कह देते हैं। इट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी यूनिट असाइंड टू द डायनेमिक रूट्स, स्टैटिक रूट्स एंड डायनेमिक। बेकार से डेफिनेशन लिखी इसने। If it is called as a reliability of the routing protocol. So admin distance is a numeric number which can range from 0 to 225, and a smaller admin distance is trusted by the router. अभी yes, अभी ठीक ठाक चल रहा है, एक बार अभी ट्राई कर लो। ठीक है। एक मिनट। तो AD नंबर पे आप तो जितना ज़्यादा AD नंबर कम होगा, तो इसी जो AD नंबर 1 किसका होता है? जो स्टैटिक होते हैं रूट्स, जो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका AD नंबर 1 होता है, क्योंकि वो हाईली ट्रस्टेड होते हैं, क्योंकि उसमें हमें रूट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ना रूट्स। तो हमें सब रूट्स का पता होता है कि हमारा जो पैकेट ट्रेवल करेगा वो कैसे, हाउ इट विल ट्रेवल फ्रॉम आवर सोर्स टू डेस्टिनेशन, वी नो एवरीथिंग। So that's why it is the called trustworthy, and that's why its static value is AD value is 1। तो इसकी AD वैल्यू 1 रहेगी। और आपकी जो रिप है, रिप की AD वैल्यू होती है 120, 120 वैल्यू होती है रिप की। हाँ, रिप की AD वैल्यू है 120। इसी तरह से हम जब आगे क्या है, इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रिप में भी बहुत
क्योंकि इसकी नोट अपनी स्पीड के कारण है, और बाकी इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इश्यूज है। आपको बता दो कि रिप की वैल्यू से कम क्यों पड़ती है। देखो स्टैटिक राउट की 1 है, एक्सटर्नल बीजीपी की 20 है, जीआरपी की 90, ओएसपीएफ 110, रिप 120 है। द स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ एडी द मोर रिलायबल राउटिंग प्रोटोकॉल इज। मतलब जितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है यार इसकी, ओ एस पी एफ की जैसे 110 120, बाकी हम पे राउट्स के बेसिस पे वो चेंज कर सकते हैं इसकी एडी अच्छा। वैल्यू। हाँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जो पहले से प्री डिफाइंड है वो सेट बन के आई है कि रिप की इसकी है, इस प्रोटोकॉल की इतनी एडी वैल्यू, इस प्रोटोकॉल की एडी इतनी एडी वैल्यू है। जैसे जैसे हम चेंजेस करते रहते हैं तो उसकी एडी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं, लैब कर रहे हैं एक छोटी सी। हमारा पैकेट रिसेट कहाँ गया? ठीक है जी, इसके लिए ये लैब कर रहे हैं रिप, इस पे हम रिप चलाएंगे अपना। ओके। तो 3 राउटर लेते हैं इस पे, 3 राउटर 3 स्विच 3 होस्ट। बढ़ाते हैं इसके बाद ये। नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ, राउटर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं।
होस्ट नेम दे दिया राउटर 1। गैप का कह रहा है, गैप कह रहा होगा 0 दे रहा अपन बना रहे इसको, ये 1 ही बना रहे। ठीक है 0 1 बनाते हैं। ओके जी, इंटरफेस डालते हैं, आईपी एड्रेस डालते हैं और इंटरफेस नो शट डाउन। क्या रहता है ये 0 पे कनेक्ट कर रहा है फास्ट इंटरनेट इसके। तो सीरियल पे भी लिया इसका, तो सीरियल के लिए कौन सा इंटरफेस है? इस बार राउटर में तो है ही नहीं, ये कौन सा राउटर ले लिया इसने? पंगा है, पंगा है, काफी पंगा है। चलो कनेक्टिविटी तो करते हैं पहले। इसमें इंटरफेस ही 2 आ रहे हैं। गीगाबिट 1 पे कह रहा है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो कौन सा राउटर चलेगा इसके ऊपर? अभी हम फिलहाल CLI करते हैं इसकी। राउटर 0। ओके आईपी एड्रेस लेते हैं, क्या ले लिया इसने? इंटरफेस FA00 172, चलो और 01।
एक बैंड मास्क फॉर द एड्रेस। ओके ओके। नो शट डाउन। बाय डिफॉल्ट पता ही है राउटर शट डाउन स्टेट में होते हैं, तो फिलहाल आप कर देते इसका। आ गया आपके ये भाई से। ठीक है जी, और कुछ को कमांड इंटरफेस लगा देने हैं। ऐसे सीरियल भी कर देना इसका इंटरफेस कॉन्फ़िगर। अभी इसको क्यों दिया इसने? 1701। ये क्या दिक्कत है इसकी? अच्छा वो ये चक्कर बड़े पहले है करने भी डेटा का। ठीक है जी। और यहाँ से कर देते कॉन्फ़िगरेशन। बाहर आ गए, राइट दबा, यहाँ की सेव हो गई। अब राउटर भी करते हैं। इसके CLI में गए, इनेबल किया, होस्ट नेम चेंज करेंगे, config t होस्ट नेम राउटर 02। ठीक है।
पहले कमांड देखते हैं। ओके, सभी देखते गलतियाँ हो रही हैं अभी। हो 172 18 172 17 02 255.255.0.2 0.0 रहेगा इसका। 172 17 02। ओके, so IP address, I think that is enough, no shutdown होगा। ठीक है, ये भी अब आ गया। ओके, ठीक है, हमने इसमें करा। चलो बाद में देखेंगे इसको। क्लॉक रेट कंफिगर करते हैं। अभी ये कहाँ पे, अभी हम बाहर नहीं निकले क्या? ओके, स्क्रीन गई क्या?
हेलो सत्येंद्र, हेलो। स्क्रीन गई क्या मेरी? हम्म। स्क्रीन चली गई क्या? हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। अगला है, इस पर चलते हैं क्लॉक रेट। सही तो है। ऑनली टीसी इंटरफेस, तो हमने टीसी तो बनाया। नो शट डाउन। शट डाउन हमने यहाँ से कैसे करी? ऐसे 000101 000101, ठीक तो है? ठीक है। अब 8000 पे करी हमने यहाँ पे, जो भी ठीक है। सेलेक्ट एक्टिविटी सही होनी चाहिए। क्लॉक यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर क्लॉक लगा देंगे। सही जा रही है। ओके, यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन अपनी नो शट डाउन हो गया है। ओके, राउटर 2 की इंटरफेस क्लॉक डाल दिया है। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। कंट्रोल सी, राइट, बिल्डिंग होगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जाते हैं CLI राउटर 3 के अंदर। राउटर 3 हमारा राउटर 3, इसके में चलते हैं यार। इनेबल config t host name router 303। ओके, बस बाहर आते हैं। बाहर आने की जरूरत क्या है? इनेबल मोड में है ही। इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। 0/0 IP एड्रेस 172.16.20.1 255.255.0.0। नो
नो शटडाउन। कमेंट करते हैं। अभी यहाँ से हम राउटर 0 पे जा रहे हैं फिर से। और इसने रिप कॉन्फ़िगर करना शुरू करेगा। कॉन्फ़िग टी में गए, राउटर रिप वर्जन 2। ओके, नेटवर्क डालेंगे 16.0.0। और कौन सा नेटवर्क है? 172.17.0.0। बाहर आ जाओ। और राइट कर देते हैं। ओके, 2 में जाते हैं। ये हमारा राउटर 2। कॉन्फ़िग टी में गए, जैसे राउटर रिप वर्जन 2। उसके बाद नेटवर्क डाल देंगे इसके अंदर 172.17.0.0। फिर से नेटवर्क डालेंगे अपना 18 का ले लेंगे नेटवर्क की बार। और एक को डालेंगे 19 का। मुझे नहीं आ रहा यार, कंसेप्ट थोड़ा सा वैसा है। ये कर देंगे राइट। ठीक है जी, इसको बंद करते हैं। इसको फिर जाते हैं 3 में राउटर अपने। ओके, 3 में भी सेम टू सेम वही चीज़ें। राउटर रिप
वर्जन 2 और यहाँ से नेटवर्क डालेंगे। कौन सा नेटवर्क होगा? 172.19.00। और एक ले लेंगे 20 का। आज के जी बाहर निकलो, राइट कर दिया। अब क्या है? राउटर 1 में चलते हैं। इस पर कमांड चलेगी शो आईपी आउट। देखो सेम टू सेम आई थिंक वही शो कर रहा है जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। 120 इसका आईडी नंबर होता है। देखो 2 रूट डायरेक्टली कनेक्टेड है और 3 रूट जो आपकी नेबरशिप की वजह से आए हैं। ये देखो 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पर तो इसमें कनेक्टेड क्लियर ज़्यादा शो नहीं होगा। 1 मिनट। हाँ देखो हमें क्या शो हुआ इसके अंदर कि 16 और 17 जो नेटवर्क है, हम जब राउटर 1 पे गए तो 16 और 17 डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ऐसे देखो केबल से सीधा जा रही है। 16 वाला और 17 वाला, 16 वाला और 17 वाले पे केबल डायरेक्ट जा रही है अपनी। तो ये आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शो हुए और उस पर भी यही आया, सीबीएस कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड 16 और 17। और फिर उसके बाद जो उसने तीसरे राउटर तक जो नेबरशिप बनाई पहुंचने के लिए, वो रूट्स आए आपके 18, 19, 20। तो पहला जो रूट आया इसने यहाँ का लिया 18। फिर देन जो नेक्स्ट रूट लिया गया वो उसने लिया यहाँ से 19। मेंबरशिप जो थी वो उसने इससे बनाई। देन वो आपके इस वाले राह से राउट्स ले गया 20। 3 नेटवर्क थे आपके पास। कैसे गए आपके, दोबारा से बता रहा हूँ। ये 2 जो थे आपके डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इसकी खुद की ब्रांचेस है, खुद की शाखाएं है, तो इसके साथ सीधे कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड को अब कैसे है, 17 और 16 का नेटवर्क है ना, 2 नेटवर्क डायरेक्टली है आपके। जो इनडायरेक्टली है, जिसके द्वारा वो रूट्स बनाएगा, अपने नेबरशिप बनाएगा, वो आपके 3 है ना। तो पहले उसने किसके साथ नेबरशिप बनाई? उसने बनाई अपना पड़ोसी 18 का जो नेटवर्क था उसके साथ बनाई। देन उसने जो अपनी नेबरशिप बनाई वो 19 के साथ बनाई नेटवर्क जो है, देन 20 के साथ। सिमिलरली अब उसके बाद अब यही चीज़ हम उसमें देखते हैं बाकी राउटर्स ने उन्होंने नेबरशिप कैसे बना रखी है। अभी हमने राउटर 1 का खोला है, फिलहाल हम राउटर 2 खोलते हैं। लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें भी यही कमांड चलेगी, शो आईपी राउट। अब ये देखो
अब देखो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से है, तो जो खुद की ब्रांच है इसकी, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तीन से खुद के जुड़े हुए हैं ना, सीधे जुड़े हुए हैं। तो देखो 3 C आए हैं इसके, C भी 3 आए ना। आप बताओ ना इसके साथ सीधे सीधे तौर पर कौन सा जुड़ा हुआ है, बताओ मुझे। वही है इसके इसके लेफ्ट राइट और एक स्विच। हाँ जो इससे सीधे कनेक्ट है ना, तो वो वही जो मतलब कि 17 का नेटवर्क, 18 का नेटवर्क और 19 का नेटवर्क। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर शो हुई, 17, 18, 19। ठीक है। और फिर ये, और जो नेबरशिप किसके साथ बना रहा है, जो नेबरशिप बन रही है जो बाद में ये जो राउटर नेबरशिप बना रहा है, जो उसका फाइनल देखो इसका कौन सा है, 16 का राउटर है जो इसका पड़ोसी है नेटवर्क। ठीक है ना, जो 16 सॉरी यहाँ से जा रहा है तो खुद की ब्रांच है 17, तो उसकी तो 16 नेटवर्क है यहाँ पर, जो F800 इंटरफेस की है 16, वो इसका जो नेबर है उसके साथ बना रहा है क्या, रिप के जरिए कनेक्शन बना रहा है, कनेक्टिविटी बना रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर कौन है 20.0.0 वाला जो नेटवर्क है, यहाँ पर इसके साथ कनेक्टिविटी बना रहा होगा। हाँ इसी के साथ बना रहा है। ओके, कनेक्टिविटी कितने टाइम में बनाई इसने, 16 सेकंड में बना दी, यहाँ पर 8 सेकंड में। अब दोबारा हम देखो रिप इस कमांड को चलाएंगे तो कोई टाइम चेंज होता ही नहीं होता। देखो अगली बार टाइम चेंज हो गया, देखो अगली बार 5 सेकंड में बना दी कनेक्टिविटी नेबरशिप, और फिर 30 सेकंड में बनाई। दोबारा करके देखते हैं। अब की बार 18 सेकंड ले रहा है, उसने 8 सेकंड में बना दी 20 वाले ने। तो ये टाइमिंग चेंज होता रहता है। और अभी हम राउटर 3 भी करके देखते हैं, उसका बताना कौन सा रूट्स बनेगा, मुझे खुद बताना। अच्छा मुझे बताओ राउटर 3 का कौन सा रूट्स बनेगा डायरेक्टली कनेक्टेड, तुम आप बताओ। राउटर 3 का एक स्विच हो गया और एक अपना ये हो गया। नेटवर्क बताओ मुझे ना, राउटर हो गया बोल के बताओ नेटवर्क कौन सा है। ये 17 वाला और 16 वाला स्विच। जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा होगा बताओ मुझे। राउटर 3 ये वाला, राउटर 2, राउटर जो 3 3, का राउटर 2 कनेक्टेड हो गया डायरेक्टली। मुझे आईपी बताओ, आईपी बताओ मुझे नेटवर्क की कौन सा कनेक्ट होगा। ये है 172.19.0.1/16। हमेशा याद रखो नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क जो लिखा जाता है वो जीरो जीरो में लिखा जाता है। आईपी में 1 2 3 4 लग सकता है, नेटवर्क में आखिरी में जीरो ही लगेगा आपका। वो होस्ट बन जाते हैं 0 1 2 3 है आईपी में होस्ट, नेटवर्क में आखिरी में जीरो ही लगा होता है। ओके, तो बताओ हाँ डायरेक्टली तो कनेक्टेड कौन सा है। हाँ इसका कौन सा बनेगा वैसे किसका, राउटर जो है? 3 का, 3 का मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं तो बता दूंगा फिर बाद में, आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से है राउटर 3 से, तो सीधा उसकी जो ब्रांच बनी हुई है। राउटर 3 की जो डायरेक्टली कनेक्टेड ब्रांच है, एक तो ये अपना लेफ्ट वाला राउटर है और एक स्विच है। ये तो पता चल रहा है, लेकिन नोड के नाम से कैसे, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। देखो जैसे ये देखो राउटर